नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल, आप सभी के फेवरेट प्लेटफॉर्म और CUET पीजी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। नए सिलेबस को लेकर के चर्चा आप सभी के दिमाग में शुरू हो गई, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि सर CUET पीजी 2025 का नया सिलेबस कब तक आ जाएगा और हम तैयारी कब से शुरू करें। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि किस अप्रोच के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कोई भी नया स्टूडेंट जो पहली बार मुझे आप देख रहे हैं या फिर स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए CUET की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी को समय पर और सही जानकारी, ऑथेंटिक अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए। ठीक, साथ में अपनी तैयारी के लिए हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें। कम प्राइस में बेहतर तैयारी का जो मौका है वो आप सभी के पास है। और लास्ट में इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक कूपन कोड बताऊंगा जिससे और भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। थोड़ी देर बाद वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर सभी स्टूडेंट्स मैसेज कर दें कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक, तो ये हम चलते हैं कहां, CUET पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज pgcuet.samarth.ac.in। दोस्त, जब हम इस वेबसाइट पर आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी तक, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखाता हूं जिससे कि आपके मन में कोई डाउट न रहे। अभी तक इस वेबसाइट पे 2025 की अपडेट नहीं बल्कि 2024 की अपडेट है। कुछ दिन पहले 11 दिसंबर को यूजीसी ने एक अपना नोटिस निकाला था और उसमें बताया था कुछ चेंजेस को लेकर के। उन चेंजेस की चर्चा मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर दी है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी 2025 के लिए कुछ भी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले कि पुराना सिलेबस क्या है ये आप कैसे चेक कर सकेंगे, तो इसी वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ सिलेबस का ऑप्शन है और इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिलेबस पे, आपको सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री मान लो ओपन कर देता हूँ, यहाँ डाउनलोड PDF पर क्लिक किया, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब सवाल आता है कि सर ये सिलेबस में अगर चेंज होगा तो नया सिलेबस कब तक आएगा, क्या होगा इसमें। तो सबसे पहली जानकारी जो है कि आपने जब जो नोटिस थी यूजीसी वाली, उसमें स्पष्ट तौर पर क्या बताया गया था कि आपका जो स्टैंडर्ड है पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2024 की तरह से स्टैंडर्ड रहेगा। इसका एक डायरेक्ट संकेत जो आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, वो डायरेक्ट एक संकेत है कि सिलेबस लगभग समान रूप से रहेगा। सिर्फ जनरल पेपर का जो सिलेबस होता है उसमें कुछ परिवर्तन और कुछ नया करने की बात की गई थी, जिसकी संभावना अभी व्यक्त की जा रही थी। और इसमें जो क्लियर होगा आपको 11 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच तक यूजीसी ने अपना समय लिया है, यानी 26 दिसंबर के बाद आपको क्लियर होगा कि जनरल पेपर का जो नया सिलेबस या कुछ भी कुछ में ऐड ऑन होने वाला है तो वो क्या होने वाला है। बाकी जितने भी मेन स्ट्रीम पेपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सारे MA कोर्सेज हैं, MSc कोर्सेज हैं, साथ में BEd कोर्सेज हैं, इसमें सिलेबस परिवर्तन की कोई बहुत अधिक संभावना नहीं है, बशर्ते हर वर्ष जब वेबसाइट अपडेट होती है तो सिलेबस अपडेट किया जाता है। तो अगर हो सकता है एक दो टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि ऐसा लगा हो कि भाई इंग्लिश के सिलेबस में ये पोर्शन बाकी यूनिवर्सिटीज में यूजी में पढ़ाया जा रहा है, इसको हमने नहीं ऐड करा है, तो हो सकता है ऐड कर दे। हो सकता है कि कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स ना हो, उनको हटा दे। तो थोड़ा बहुत मिनिमम चेंजेस हो सकते हैं, यानी कोई ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर जब सिलेबस आ जाएगा नया वाला तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो इससे नहीं होगा दोस्त, क्योंकि आपका दिसंबर का महीना जा रहा है। मैंने आपको बताया कि मार्च में आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार रहना है। मार्च के मिड में एग्जाम होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मार्च के फर्स्ट में ही अपने आपको एकदम रेडी रख लेना है। यानी हमारे पास क्या बचा, जनवरी पूरा का पूरा हमारे पास है, फरवरी पूरा का पूरा हमारे पास है और कुछ हद तक दिसंबर हमारे पास है। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल 80 से 90 दिन है हमारे मेहनत करने के लिए, लेकिन इन 80 से 90 दिनों के लिए हमारे पास 24 घंटे का अपना पूरा का पूरा समय भी है। दैनिक दिनचर्या को अगर मैं बाहर कर दूं तो सोना, उठना, बैठना, खाना पीना 8 घंटे, ज़्यादा चलो 9 घंटे में दे दिया, इससे ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। फिर हमारे पास जो 15 आवर्स का समय बच गया, अब ये आपके ऊपर है कि यही जो 15 आवर्स का मेहनत है ये डिसाइड करेगा कि कितने लोग टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और कितने लोग अपने किसी छोटे डिग्री कॉलेज में रह जाएंगे या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज का उनको सहारा लेना पड़ेगा। ये आपका जो 80 दिन का जो 15 घंटा होगा, हर दिन का जो 15 घंटा टोटल 80 दिनों का होगा, यही डिसाइड करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं। सिलेबस का आपको कंप्लीशन करना होता है, आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। मैं बार बार अपने हर एक वीडियोस में चर्चा कर रहा हूं, ट्वाइस ऑफ SRP, यानी
2 बार सिलेबस, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस। तो ये संभव आपको करना पड़ेगा अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का 100%। नहीं तो पता चला कि लटक गए भैया, 300 में 150 नंबर आ गया, अब सोच रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर पता चला अच्छा चलो मेन कैंपस नहीं मिल रहा है तो बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज ही मिल जाए। तो ये संभावना से ज्यादा बेहतर है कि आप क्रॉस कर दीजिए। आप पा गए 240, आप पा गए 250 और आराम से आप क्लियर है कि निश्चिंत तो मैं जहां एडमिशन लेना चाहता हूं एक जगह काउंसलिंग कराऊंगा, हो जाएगा। ये होना चाहिए ना। तो इस अप्रोच के साथ तैयारी करो, ठीक। जिस कूपन कोड की बात मैं कर रहा था उसके विषय में बता देता हूं, विपुल सर 30, ठीक। विपुल सर 30 कूपन कोड, जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे स्टडी कैपिटल, बिना किसी स्पेस के, जहां कूपन कोड आपका ऑप्शन आता है वहां विपुल सर 30 पेस्ट करिएगा, 30% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये मैं ऐसा नहीं है कि हवा में कोई बात कर रहा हूं कि सर 15 घंटा कौन पढ़ता है, मैं 15 घंटा आपको पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी तैयारी से एसोसिएट रहने को कह रहा हूं। अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 4 घंटा से मैं टेक्स्ट पढ़ता हूं, 1 घंटे आप 1 घंटे 2 घंटे आपके कोचिंग क्लास लेता, 6 घंटे बहुत अच्छी बात है, एनफ है। लेकिन पता चला कि 6 के बाद जो बच गया हमारे पास 9 घंटा, उसमें लगातार आप रील देख रहे हैं, लगातार आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, लगातार आप वेब सीरीज देखे जा रहे हैं। तो वेब सीरीज वगैरह भी देख सकते हैं, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम पुराने जमाने की तरह से एकदम सब कुछ फेंक दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपका जो दिमाग है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं ना कहीं प्रतिदिन आपकी तैयारी पर, आपके गोल पर, आपके सीयूईटी पीजी पर रहना चाहिए। अगर आप पता चले कि 6 घंटा पढ़ तो रहे हो लेकिन दिमाग हमारा वेब सीरीज पर है, दिमाग हमारा मुन्ना भैया पर है, तो कैसे काम चलेगा। तो इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। फिलहाल आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो आपका नया सिलेबस है या फिर कुछ भी जो अपडेट है वो आफ्टर 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर के बाद अपडेट होगा, इसलिए इधर जो बीच का समय है इसमें समय नहीं जाया करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हम क्लासेज इसीलिए दे रहे हैं। अगर हमको भी यही करना होता कि सिलेबस के नया सिलेबस कुछ अपडेट होगा उसके बाद देंगे, तो हमारे रिजल्ट हर बार जो हम लोग 70 से 80% स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ में इस बार हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स था हमारे एक सब्जेक्ट का, उसमें 297 तक हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था 300 में। तो इसीलिए संभव हो पाता है कि समय से तैयारी शुरू कराते हैं और समय से मेहनत करते हैं, और मेहनत जितनी जरूरत है उतना कराते हैं आपके साथ। तो जुड़ जाइए, अभी भी विलंब नहीं है। अगर विलंब हो चुका है आपका तो जुड़ जाइए, सारे लेक्चर्स आपको ऐप पे मिलेंगे, सारे एमए कोर्सेज हैं, एमएससी कोर्सेज हैं, बीएड है, एलएलबी, एमबीए, सब कुछ है, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके साथ हूँ, लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा आपके एडमिशन तक।